योगी फोर्स ने सिरप कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत अब झोंक दी है। फर्जी फंड, फर्जी लाइसेंस और 200 करोड़ का कोडीन कनेक्शन। वाराणसी में हुई 2 बड़ी गिरफ्तारियों ने इस रैकेट के तार देश से बाहर तक जोड़ दिए। अब सवाल यह है कि आखिर कौन ये पूरा नशे का काला कारोबार है चला रहा है और उस पर गाज कब गिरेगी, असली खिलाड़ी कब पकड़े जाएंगे, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये लगभग 8 करोड़ के करीब 1.5 साल में इन 2 फर्म्स के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए। यूपी के राजनीतिक गलियारों में जिस कफ सिरप कांड ने भूचाल ला दिया, जिस कफ सिरप कांड में एक बाहुबली नेता का नाम उछलने पर सियासी जंग छिड़ गई, उस कफ सिरप कांड के उलझे तारों को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कफ सिरप कांड से जुड़े आरोपियों को उनके गुनाह की सजा दिलाने के लिए योगी फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। शुभम जायसवाल से लेकर अमित सिंह टाटा और उनके कथित गुर्गों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार करने वालों की कुंडली खंगाली जा रही है, तो जांच के दायरे में इस खेल में शामिल लोग फर्जी फर्म, स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट ही नहीं, बल्कि वो दवा दुकानदार भी हैं जो इस रैकेट का हिस्सा बनकर नशे के खेप की सप्लाई करने के साथ लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में सरगना शुभम जायसवाल के 2 गुर्गों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इन गुर्गों ने जाली फर्म बनवाकर कफ सिरप की अवैध सप्लाई की थी। शुभम जायसवाल, देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए और ड्रग लाइसेंस हासिल कर लिया। इसके बाद कोडीन युक्त कफ सिरप की मेडिकल फर्मों के जरिए खरीद बिक्री कर पैसे कमाने लगे। पुलिस के मुताबिक कोडीन युक्त कफ सिरप का ये काला कारोबार 200 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। करीब 40 फर्जी फर्म के जरिए कारोबार होता था, जिनमें 2 फर्म के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इनके अकाउंट से 1.5 साल में 8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वाराणसी से हुई ये 2 गिरफ्तारियां इस केस को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि इन गिरफ्तारियों से पता चला है कि कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार कैसे होता था, कैसे कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी और किसके इशारे पर यह नशे का कारोबार ऑपरेट किया जा रहा था। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी वाहनों के नाम पर बिल जनरेट होता था और डिलीवरी होती थी। यही नहीं, इस काले कारोबार के पीछे शुभम जायसवाल ही था, जिसे कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश जारी है। तो यहाँ पे जितनी भी एफआईआर इस प्रकरण से संबंधित दर्ज की जा रही हैं, बनारस में उन सभी एफआईआर को संज्ञान लेते हुए सभी को हमारा भी मुजरिम बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक रैकेटियरिंग का काम था, एक रैकेट की तरह ये काम हो रहा था। देखिए, यहाँ से लुकआउट सर्कुलर जारी करके एक आरसीएन जारी करवाया जाएगा और जहाँ पे भी होगा उसको पकड़ के लाया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर और जो इस अपराध में संलिप्त है सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच तेज होते ही कफ सिरप कांड की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि कफ सिरप की आड़ में नशे का धंधा कर रहे शातिर अपराधी सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के साथ देश के बाहर भी नशे का काला कारोबार कर रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। यूपी पुलिस के मुताबिक कफ सिरप कांड के लिंक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड समेत कई राज्यों में मिले हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित फैक्ट्री से कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई हो रही थी। जांच में यह भी पता चला है कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स नेपाल और बांग्लादेश भी भेजी गई। हालांकि मध्य प्रदेश में हुई बच्चों की मौत के मामले का
यूपी कफ सिरप कांड से कोई संबंध नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है वहाँ पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहाँ पर कोई ठेले वाला है उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा। पुलिस ने अब तक इस केस में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये भी पता चला है कि कई कंपनियां अब भी अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बना रही हैं। पुलिस ने इन कंपनियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है, तो वहीं सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि इस केस में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार और कितना ही बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक SIT, एक IG लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस के लोग रहेंगे, वो FSDA के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नशेड़ियों की खुमारी बढ़ाने के लिए जिस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा था, गनीमत ये रही कि उससे किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दवाई की जगह नशा बेच रहे लोगों ने बड़े अपराध को अंजाम दिया है। एक ऐसा अपराध जिससे न सिर्फ दवाइयों को शक की नजर से देखा जाने लगा है, बल्कि दवाइयों से लोगों का भरोसा भी उठने लगा है। पहले खाने पीने की चीजें और अब दवाइयों में मिलावट से लोग डर गए हैं। लिहाजा इस डर को खत्म करने के लिए दोषियों पर कार्रवाई के साथ कठोर नियम बनाकर ऐसी कंपनियों और उसे चलाने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है, वरना वो दिन भी आएगा जब मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ दवा कंपनियों को ये डिस्क्लेमर भी डालना पड़ेगा कि फला दवाई में किसी तरह की मिलावट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस ने अब तक इस केस में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये भी पता चला है कि कई कंपनियां अब भी अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बना रही हैं। पुलिस ने इन कंपनियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है, तो वहीं सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि इस केस में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार और कितना ही बड़ा बाहुबली क्यों ना हो।